सिक्स एम पब्लिक टारगेट रखो पाइथन पीएचपी सब्जेक्ट में 70 आउट ऑफ 70 का ही आपका टारगेट होना चाहिए। बहुत सारे पब्लिक 6 एम में 70 आउट ऑफ 70 निकाल सकते हैं क्योंकि ऑलरेडी आपका जावा हो गया है। तो जावा के रिलेटेड में आपको ये कंसेप्ट दिखेगा पाइथन में। तो जो बाकी के सब्जेक्ट में आपका स्कोर डाउन हो रहा है, तो पाइथन पीएचपी में आपका 70 का ही टारगेट होना चाहिए। और 70 के हिसाब से ही देखो। नहीं तो सर ये थोड़ा बहुत मुझे आता है, एक दो क्वेश्चन गलत होता है, थोड़ा मिस होता है, तो क्या फर्क पड़ेगा? बहुत आपको अफेक्ट करेगा। वैसे फोर्थ सेम के पब्लिक थोड़ा आपका जो प्रैक्टिकल का पेपर है, तो थोड़ा ये सब्जेक्ट आसान होगा। यानी कि आप उतना कॉन्सेंट्रेट करोगे नहीं। यानी कि उतने डिफिकल्टी थेरी वगैरह आपको कम आता है। यानी कि थेरी आपने किया नहीं किया, थोड़ा ओवरलुक अगर आपको समझना है, लास्ट में आपको एक्सटर्नल में उसको बताना ही है। तो थोड़ा ओवरलुक समझा तो आपको समझ में आ जाता है। लेकिन ये बैच तो मेरा ऑफिशियली चलने वाला है। 6 एम का तो मुझे प्रॉपर लेना है, 70 मार्क्स का उनका वो स्कोरिंग का कंसेप्ट है। तो वो फॉर्मेट है तो प्रॉपर बताना है। तो उस पर अगर कॉन्सेंट्रेट करोगे तो ओके। नहीं तो मोस्ट ऑफ ये फर्स्ट इंट्रो लेक्चर था, थोड़ा बेसिक ही मुझे कंसेप्ट बताना है कि प्रोग्राम कैसे लिखा जाता है, कहाँ कहाँ पर अलग अलग ऑप्शन क्या है। तो नॉर्मली दोनों के लिए सेम है। प्रोग्राम का स्ट्रक्चर सबको पता होना चाहिए, इंस्टॉलेशन कैसे होता है वो पता होना चाहिए, इसलिए आज का लेक्चर मोस्ट ऑफ सेम है। बाकी शायद आपका तो वो पर्टिकुलर प्रैक्टिकल के हिसाब से वो कंसिडर होगा। वैसे ये बैच भी चलने वाला है, सैटरडे संडे ये मेरा बैच रहेगा। 4 to 5:15 फिक्स आपका कंसेप्ट है। ये बैच को आप ज्वाइन करोगे तो भी अच्छी बात है। नहीं तो कुछ पर्टिकुलर आपके पॉइंट ऑफ व्यू से फिर आपका थोड़ा अलग बैच होगा। ओके, नॉर्मली दोनों को सिलेबस तो सेम रखा है भाई। दोनों को सिलेबस तो सेम रखा है। 6 एम का तो मुझे एग्जैक्टली सब कंसेप्ट पता है कि तीसरी चौथी बार ये सब्जेक्ट चल रहा है, लास्ट का वो बैच है। फोर्थ सेम का ये अभी तक सिर्फ सिलेबस मुझे मिला है। आपका मैनुअल वगैरह आया नहीं है, आपका कुछ भी मुझे मिला नहीं। लेकिन सिलेबस पता है, तो मैंने वो सिलेबस के कंटेंट वगैरह मैंने देखे। तो इनका जो पहला है, इंट्रोडक्शन सिंटैक्स और आपका ऑपरेटर्स, अगर आप देखोगे तो दोनों चैप्टर मिलाकर आपका फर्स्ट चैप्टर किया है। थर्ड चैप्टर डेटा स्ट्रक्चर इन पाइथन, पाइथन ऑपरेटर डेटा स्ट्रक्चर आपका नियर अबाउट सेम है। ऑपरेटर बोले तो वही कंसेप्ट है। कुछ आपके नए ऑपरेटर वगैरह आते थे, इनको वो ऑपरेटर सेकंड चैप्टर में दिया है। पाइथन ऑपरेटर इधर दिया है, कंट्रोल फ्लो ऊपर दे दिया। वो थोड़ा शिफ्टिंग कर दिया दो चैप्टर। थर्ड चैप्टर डेटा स्ट्रक्चर, इधर भी थर्ड चैप्टर डेटा स्ट्रक्चर आता है। पाइथन फंक्शन मॉड्यूल पैकेजेस क्या होता है, ये आपको कंसेप्ट है। इधर भी फंक्शन मॉड्यूल पैकेजेस, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सी प्लस प्लस पूरा आपको इस चैप्टर में कवर करना है। बस फिर आपका बेसिक क्लास क्या होता है, मेथड क्या होता है, कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर स्टैटिक वगैरह, दिस पॉइंटर पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, इनहेरिटेंस के सारे टाइप्स वगैरह सबका और लुक करना है। 4 लेक्चर में वो खत्म करना है। वो 6 मंथ का टाइम नहीं होगा। जो 6 मंथ में हमने सी प्लस प्लस पढ़ा है, वो सारा वो आपको 4 लेक्चर में खत्म करना है। वो कंसेप्ट 6 एम भी वही कंसेप्ट देखो। जिनको आता है वो कंसेप्ट करो, जिनको सी प्लस प्लस आता ही नहीं फिर वो डिफिकल्ट होगा। तो पहले से मुझे बताओ, इनपुट आउटपुट हैंडलिंग, इधर आपका बिल्ट इन पैकेजेस कर दिया। बिल्ट इन पैकेजेस नॉर्मली आपका ये पहले के फोर्थ चैप्टर में था। वैसे ये बिल्ट इन पैकेजेस यानी कि रेडीमेड कुछ आपके क्लासेस वगैरह होते हैं, तो उसको कैसे यूज करना है, एक नया पैकेज कैसे क्रिएट करना है, उसको इंट्रोड्यूस कैसे करना है। मैट प्लॉट लीफ वगैरह ऐसे आपका कंसेप्ट है, टिकर वगैरह अलग अलग आपका कंसेप्ट है। डिजाइनिंग कलरफुल वगैरह दिखाने के लिए, कंप्यूटर ग्राफिक्स किसी ने देखा होगा, तो वो काम करने के लिए अलग अलग पैकेजेस होते हैं, उसको कैसे यूज करना है। वो बिल्ट इन पैकेजेस इनको ये फोर्थ चैप्टर में मिक्स कर दिया है। तो ऐसे वो फॉर्मेट है। लास्ट का आपका फाइल हैंडलिंग 6 सेम के लिए, ये इनको है 6 सेम के लिए फाइल हैंडलिंग। फाइल हैंडलिंग यानी कि आपका बेसिक फाइल में आपको डेटा कैसे सेव करना है, रीड कैसे करना है, स्मॉल का कैपिटल कैसे करना है वगैरह, ये आपका फॉर्मेट होगा। उसके अलग अलग टाइप है। तो सिलेबस वैसे दोनों के लिए आसान है। लेकिन मैं फिर से ये बात करता हूँ, पाइथन यानी कि आज के लेवल पे सबसे सस्ते और मस्त काम, यानी कि आपका पाइथन से प्रोग्रामिंग हो जाता है। दो ऑप्शन आते हैं, एक जावा का प्लेटफॉर्म होता है और एक पाइथन का प्लेटफॉर्म होता है। पाइथन पीएचपी वगैरह ये प्लेटफॉर्म जाता है। अगर मेरे पास टाइम कम है, मेरे पास बजट कम है, सस्ते में मेरा काम हो जाना चाहिए, बस मुझे एकदम टॉपर नहीं बनना है, मुझे एकदम परफेक्ट नहीं बनना है, तो उस टाइम पे आप पाइथन पीएचपी की तरफ जाते हो। दिखने में अच्छा दिखेगा, मुझे सिक्योरिटी का जरूरत नहीं। हाँ, हैक होता है तो होता है, मेरा कोई डेटा इतना इंपॉर्टेंट नहीं। लेकिन सामने वाले बंदे को सस्ते में काम होना चाहिए। तो उस टाइम पे आप वो सस्ते वाला काम यानी कि पाइथन पीएचपी करके देता है, स्पीड में काम हो जाता है। जो अगर मैं सी लैंग्वेज से प्रोग्राम लिखूंगा, जावा से जो 10 लाइन का प्रोग्राम होगा,
पाइथन में वो 2 से 3 लाइन में आप खत्म कर दोगे, वो कंसेप्ट होगा। लेकिन वो जब 2 से 3 लाइन में शॉर्टकट करोगे तो सिक्योरिटी भी शॉर्टकट हो जाता है। अगर मुझे एकदम ब्रांडेड सिक्योर मोबाइल चाहिए तो मैं S24 का 1.5 लाख का ही मोबाइल परचेस करूंगा। मैं आईफोन 16 प्रो ही लूंगा, मैं 15 भी लूंगा नहीं, क्योंकि 15 का भी वो सिक्योरिटी मुझे मिलेगा नहीं। 16 का जो लेटेस्ट सिक्योरिटी वही मुझे एकदम क्रैक चाहिए। सर मेरा बजट ही नहीं, 1.5 2 लाख रुपए में खर्चा ही नहीं करूंगा, तो 10,000 का एमआई का मोबाइल उठा लेंगे। तो एमआई के मोबाइल में वो 2 लाख का जो मोबाइल है आईफोन 16 प्रो, उसका क्वालिटी मिलेगा नहीं भाई। तो फिर आपको क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज करना है। लेकिन बेसिक जिसको काम करना है, सिर्फ कॉल करना है, मेरे बैंक में तो 85 रुपए पड़े हैं, तो कौन हैक करेगा भाई? हैकर कौन है भाई? लेकिन मेरे बैंक के अकाउंट में 200 करोड़ पड़े, तो फिर मैं वो 2 लाख रुपए का आईफोन का मैं कंसिडर नहीं करूंगा। मैं फिर वो बात करूंगा, मुझे सिक्योरिटी सबसे चाहिए, क्योंकि मेरा किसी ने बैंक अकाउंट हैक किया तो 200 करोड़ का वो हैकिंग करेगा। वो मुझे अगर किडनैप भी किया तो घर वालों से वो 50 करोड़ मांगेगा। यस, अगर आपको अगर किसी ने किडनैप किया तो घर वालों से आपको उसको 10,000 ही मांगना पड़ेगा। तो 200 करोड़ वो बोलेगा ही नहीं। 200 करोड़ बोला कि वो बोलेंगे जाने दो भाई। यस, डिप्लोमा का ही फी पे किया, क्लास का फी पे किया, और कहाँ पर 200 करोड़ देंगे? तो कंसेप्ट होता है। तो वहां पर ही होता है पाइथन पीएचपी। जिसको अगर बजट नहीं भाई, बेसिक आपको वेबसाइट बनाना है तो पाइथन पीएचपी होता है। अगर मैं जावा से वेबसाइट बनाता हूँ, जावा से वेबसाइट बनाना है, तो फिर उसका कॉस्टिंग भी उतना ही होता है। पाइथन पीएचपी सब वेबसाइट जब आप बनाते हो तो फ्री में आपको मिल जाता है। मेन उसका एडवांटेजेस वही है। जावा वही, सॉरी, पाइथन पीएचपी ये जो वेबसाइट बनते हैं वो आपके फ्री में बन जाते हैं, फ्री ऑफ सोर्स है भाई। बस कोई भी, अगर आपको पाइथन तो कुछ तो अभी लेटेस्ट 12 13 वर्जन चल रहा है, अगर आपको अच्छा कोडिंग आता है, उस लेवल का कोडिंग आता है, खुद का एक नया कोडिंग कर, उसके अंदर नए फीचर्स कर, नए फंक्शंस पैकेजेस ऐड कर, तेरा नाम से नया फीचर आपका तैयार हो जाएगा। अर्णव भालेराव नाम से पाइथन का 15 वर्जन आपको मिलने लगेगा। अगर वो अच्छा क्वालिटी उसने बनाए तो सब लोग वही डाउनलोड करेंगे। नेक्स्ट सेमेस्टर के पब्लिक अर्णव भालेराव का पाइथन का वर्जन डाउनलोड करेंगे। तो ये कंसेप्ट होता है। तो वो फॉर्मेट है, इसको फ्री ओपन सोर्स बोला जाता है। ये आपका फॉर्मेट है। जावा में वो ऑप्शन नहीं है। जावा में वो स्ट्रिक्टली तो ओपन सोर्स जब आता है तो वो बहुत आपका फेमस हो जाता है। तो वो कंसेप्ट है। लेकिन सिक्योरिटी वो जावा से कंपेयर मत करो। सिक्योरिटी उसको मैनेज ही करना पड़ेगा। जब आप यूट्यूब देखते हो तो आप सिक्योरिटी को नहीं देखते हो कि मेरा कौन मोबाइल हैक करेगा वगैरह, क्या होगा। हैक होता है तो होने दो भी, बस नया अकाउंट बना देंगे। वो फॉर्मेट होता है। हम फ्री का ही वर्जन यूज करते हैं यूट्यूब पे, कभी हमने यूट्यूब पे 200 रुपए का पैकेज लिया नहीं। तो वो आपका फॉर्मेट होता है। बाकी पाइथन आपका सिंपल कंसेप्ट है। वर्कआउट करो। मुझे ये बताना है कि पाइथन को थोड़ा सीरियसली देखो, क्योंकि इंडस्ट्री में जब जाते हो ना, तो आज के लेवल पे पाइथन ज्यादा वो अप्लाई किया जाता है, क्योंकि सब लोगों को सस्ते में काम चाहिए, स्पीड में काम होना चाहिए। तो पाइथन पीएचपी पे ज्यादा ऑपरेशन करते हैं। तो यहाँ पर मैं ये नहीं बात करता हूँ यहाँ से आपने पाइथन सीखा यानी कि डायरेक्ट इंडस्ट्री में जाकर आप कोई तो एआई का नया एप्लीकेशन बना लोगे, वो कुछ नहीं भाई। पाइथन यानी कि टाइम पास आप पढ़ रहे हो, लेकिन कम से कम टाइम पास का तो आपका इंट्रो हो जाएगा। जब आप कोई हाई लेवल का कोर्स करोगे, मेरे नीस ने अभी 1.5 लाख का कोई तो एक पुणे में जाकर कोर्स लगाया एमआई का वगैरह, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, उसको पाइथन पढ़ा है। उसके सारे वीडियो मेरे पास पड़े, मैंने वो देखे। एकदम टाइम पास वो वीडियो, कुछ भी नहीं पढ़ाते। जो आपको पढ़ना है वो इंडस्ट्री में ही पढ़ना है भाई। फिर जब आप उसमें एक्चुअल वर्कआउट करोगे तो इंडस्ट्री में आपको अलग लेवल का ही पढ़ाएंगे। लेकिन अगर डायरेक्ट इंडस्ट्री में जाना है, उससे पहले मुझे थोड़ा इंट्रो अगर मुझे पता है तो अच्छी बात है भाई। तो अच्छी बात है। और फिर आपका सिलेबस के हिसाब से 6 सेम के लिए तो मैं बात करूंगा, स्कोरिंग के लिए एक एक मार्क्स के लिए आपको काम करना है। तो लास्ट में आपका ही डिसीजन है। इंट्रोडक्शन टू पाइथन बेसिक कंसेप्ट है, कोई पूछेगा नहीं, सिर्फ थोड़ा बहुत याद रखो। गुडियो वैन रूसम ये बंदा था, इसने ये पाइथन लैंग्वेज इंप्लीमेंट किया, इसने ये पाइथन लैंग्वेज अप्लाई किया। गुडियो वैन रूसम था ना, एक आपका सी लैंग्वेज के साथ में एक बेसिक लैंग्वेज था। बेसिक नाम से एक लैंग्वेज था, उसके अंदर का एक ये प्रोग्रामर था। लेकिन वो साइड वाला प्रोग्रामर था, उसका वो प्रोग्रामिंग डेवलपमेंट में इतना उसका चलता नहीं था कि भाई ये प्रोग्रामिंग ऐसे नहीं होना चाहिए, इसको इस वजह से डेवलप करो। ये अगर उसने चिल्लाकर बताया, कोई उसका सुनता नहीं था, यानी कि वो उतना लेवल नहीं था उसका। तो फिर उस टाइम पे उसको क्या लगा कि भाई ये बेसिक लैंग्वेज में तो बहुत सारे प्रॉब्लम है, तो मैं अपना खुद का एक नया लैंग्वेज डेवलप करता हूँ। तो गुडियो वैन रूसम में 1789 सॉरी 1989 में उसने स्टार्ट किया। गुडियो वैन रूसम में यानी कि 2 3 साल में उसने डेवलप किया कि भाई मुझे ऐसे ऐसे वो प्रोग्रामिंग होने चाहिए। सी बेसिक लैंग्वेज में कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, वो प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है वगैरह, तो वो प्रॉब्लम दिखे।
इसलिए ये गुडियो वैल्यूज हमने उसका खुद का नया लैंग्वेज डेवलप किया। तो फिर उसका जो पहला वर्जन है, उसका जो पहला वर्जन आया वो 1991 में आया। पहला वर्जन जावा भी 91 में आया था। तो जावा के साथ में ये आया था, लेकिन जावा का वो हाइप ज्यादा था, सिक्योरिटी मेन था भाई, पाइथन को वो नहीं था। तो 1991 में उसका पहला वर्जन आया वगैरह, उसके थोड़े अपग्रेड होते गए। उसके अंदर उसने कुछ डेवलपमेंट ऐसे किए कि फ्री सोर्स, जैसे मैंने बात किया, आपको अगर प्रोग्रामिंग आता है तो आप खुद का उसमें ऐड कर सकते हो, नए नए पैकेजेस आप ऐड कर सकते हो। तो वैसे वो कंसेप्ट है। फिर उसके लोगों को आसान लगने लगा एज कंपेयर बाकी के लैंग्वेजेस के लिए, छोटे मोटे प्रोजेक्ट के लिए। तो उसका अपग्रेडेशन हो गया। तो याद रखो उसके पाइथन के मेन 3 रिलीज आ गए। वर्जन तो बहुत सारे, लेकिन रिलीज यानी कि बहुत सारा उसमें चेंजेस जब होता है तो वो अलग वर्जन बात करता है। तो वैसे वो कंसेप्ट हुआ। तो सबसे पहला जो वर्जन था 91 में, उसका पहला वर्जन बोला जाता है पाइथन का। फिर आपका 2000 में उसने सेकंड रिलीज किया। ये जो कंसेप्ट है ना, ये रियल लाइफ में इंटरव्यू में बहुत सारा कंसेप्ट पूछा जाता है, क्योंकि वर्जन 2 और वर्जन 3 में बहुत सारा चेंजेस होता है, बहुत सारा चेंजेस है। वर्जन 2 में अगर आप इफ का जो कंडीशन है उसको कर्ली ब्रैकेट दोगे तो चलता था, राउंड ब्रैकेट, इफ को राउंड ब्रैकेट ओपन राउंड ब्रैकेट क्लोज। प्रिंटफ जब आप लिखते हो तो प्रिंटफ को ओपन राउंड ब्रैकेट ओपन राउंड ब्रैकेट क्लोज। ये पाइथन 2 के वर्जन में कंपलसरी था। पाइथन 3 ने बोला कि और थोड़ा सिंपल करना है, तो आज के लेवल पे प्रिंटफ को आप राउंड ब्रैकेट दोगे तो भी अच्छी बात है, नहीं दोगे तो भी चल जाता है। तो ऐसे बहुत सारी जो चेंजेस है वो वर्जन 2 और 3 में किया। तो वर्जन 2 और 3 में बहुत सारे चेंजेस है, लेकिन बाकी मेन कंसेप्ट ओके। सिर्फ आपको याद रखना है 9.0 यानी कि पहला वर्जन 91 में आया था। फिर सेकंड जो रिलीज है वो 2000 में आया। और थर्ड रिलीज जो है वो 2008 में चला है। और आज के लेवल तक वो 2000 थर्ड वर्जन ही चल रहा है। आज के लेवल पे अगर आप देखोगे, मुझे इंस्टॉल करना है, मैं आपको इंस्टॉलेशन ही दिखाता हूँ। फर्स्ट प्रैक्टिकल में आपको वही फोटो निकालने, उसके ही प्रिंट आउट निकालने और वही आपको चिपकाना है। थर्ड ईयर को भी वही कंसेप्ट है। हेडिंग दो इंस्टॉलेशन ऑफ पाइथन, प्रैक्टिकल में आपको लिखना है अभी पहले का। और 6M वालों को 2 से 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। इंस्टॉलेशन ऑफ पाइथन, ओपन वेबसाइट python.org, www डालना है तो डालो कुछ तो। हाँ, https://www.python.org। पहला स्टेप लिखा आपने। सेकंड स्टेप लिखोगे क्लिक ऑन डाउनलोड्स, क्लिक ऑन डाउनलोड्स, सिलेक्ट लेटेस्ट, डाउनलोड लेटेस्ट वर्जन। नेक्स्ट स्टेप ऊपर लिख कर भी दिया उन्होंने, डाउनलोड द लेटेस्ट वर्जन फॉर विंडोज ऑब्लिक लिनक्स ऑब्लिक मैक। वेबसाइट वालों ने ही लिख कर दिया, ऑब्लिक मैक ऑब्लिक लिनक्स एज पर यूर सिस्टम, एज पर यूर सिस्टम। सेव द लोकेशन, सेव द लोकेशन। वो स्टेप्स बनाते चलो, हाँ भाई स्टेप्स बनाते चलो। और आपको सबके फोटो भी निकालने पड़ेंगे, फोटो भी चिपकाने। 4 सेम वाले, 6 सेम वालों को भी प्रैक्टिकल है अभी, उनको भी ये करना है। 6 सेम वालों को दोनों ही है। क्लिक ऑन इंस्टॉल नाउ, सिलेक्ट एड python.exe टू पाथ। ये वैसे ऑप्शनल है। यहाँ पर घर पे करोगे ना तो भी ये कंसेप्ट याद रखो, अभी घर पे भी करके देखो तो आप प्रोग्राम कर पाओगे। ये जो कंसेप्ट है ना, यहाँ पर आपका टिक कर लो। कल मैंने जो बताया था ना, जावा के लिए राइट क्लिक करो, माय कंप्यूटर पे राइट क्लिक करो, वहां पर पाथ लिखो, वहां पर पाथ को कॉपी करो, वो ऑटोमेटिकली यहाँ से हो जाता है। ये कंसेप्ट वो जावा के लिए था, ये पाइथन के लिए नहीं। तो सर ये किया जावा का नहीं हो रहा है, दोनों अलग सब्जेक्ट है, दोनों अलग सॉफ्टवेयर है। यहाँ पर करो तो लास्ट का आगे का जो पैकेज चैप्टर है ना, वहां पर प्रॉब्लम नहीं आएगा। नहीं तो आपने कई अलग जगह पर पैकेज किया तो प्रॉब्लम देगा। तो यहाँ पर टिक करते चलो। उसके बाद आप लिखोगे पाइथन सॉफ्टवेयर विल इंस्टॉल प्रोग्राम फाइल्स, सेटअप वॉज सक्सेसफुल, क्लिक फिनिश। यहाँ पर कंसेप्ट याद रखो, नॉर्मली अगर आपने कुछ खराब नहीं किया है तो माय कंप्यूटर पे जाओ, वहां पर ऑल प्रोग्राम फाइल्स वगैरह आएगा। वहां पर आपको पाइथन सर्च करना है, पाइथन का आपने कोई तो वर्जन इंस्टॉल किया है, वो वर्जन आपको थोड़ा पता होना चाहिए। उसके हिसाब से यहाँ पर आपका फोल्डर दिखेगा पाइथन, और उसके अंदर IDLE, ये आपको कंसेप्ट दिखेगा। इसको आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, इसको आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा।
ये कंसेप्ट होता है पाइथन का प्रोग्रामिंग का कोई तो एडिटर लगेगा, जैसे टर्बोसी होता है वैसे ये जो आगे के लैंग्वेजेस है उसके लिए आप अलग अलग सेटअप यूज करते हो। जावा वगैरह 6 को पता है, आपने इक्लिप्स यूज किया है, आपने नेटबीन्स यूज किया है, अलग अलग सेटअप है। वैसे ही पाइथन के भी बहुत सारे सेटअप एडिटर अवेलेबल है। ये तो आपने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया, एडिटर मुझे प्रोग्राम करना है, जूम करना है, जूम आउट करना है, रेडीमेड मुझे रेडीमेड प्रोग्राम आना चाहिए, तो ऐसे आप विजुअल कोड के अंदर कर सकते हो। बाकी पाइचार्म वगैरह आपके ऑफिशियल कंसेप्ट है, उसके बाद आपका नेट बिनर वगैरह बहुत सारे कंसेप्ट है। लेकिन जो बाकी के सारे जो थर्ड पार्टी एडिटर है वो सारे आपको ट्रायल वर्जन देते हैं। उसके बाद अगर आपको उसका प्रॉपर काम करना है इंडस्ट्री में जुपिटर नहीं तो आपका पाइचार्म चलता है। 6 को क्वेश्चन आएगा कौन से एडिटर है, तो पाइचार्म होता है, जुपिटर होता है वगैरह, वो थियोरेटिकल बताऊंगा। सबके कुछ तो एक एक लाइन में आंसर लिखना है, 3 4 आपको बताने। तो कंसेप्ट है पाइचार्म जुपिटर वगैरह इंडस्ट्री में यूज किया जाता है। सर फिर मैं पाइचार्म जुपिटर ही यूज करता हूँ। पाइचार्म जुपिटर बहुत बड़ा सेटअप है और उसका मंथली आपको जुपिटर पाइचार्म वालों को 2,000 रुपए रेंट पे करना पड़ेगा। ये भी याद रखो। यस, कंपनी वाले वो यूज करते हैं क्योंकि उनका वो लाखों करोड़ों का बिजनेस चलता है। अगर आपके पास पैसे है तो वो पाइचार्म का ऑफिशियल वर्जन परचेस करो। नहीं तो पाइथन वालों को पता है तेरे पास कुछ पैसा नहीं, तेरे पास पैसा नहीं था इसलिए तू पाइथन पे आया, नहीं तो तू जावा पे चला जाता। इसलिए उन्होंने एक फ्री वाला एडिटर दिया। अभी इस फ्री वाले एडिटर में 2 टाइप होते हैं। आपको क्वेश्चन आता है एडिटर पाइथन के मोड कौन से भाई। 2 टाइप के मोड होते हैं। ये जो आपको रेडीमेड दिखा, जब मैंने आईडीएली प्रोग्राम फाइल्स में जाकर आपका पाइथन के अंदर जाकर जब मैंने आईडीएली को सिलेक्ट किया तो आपको ये जो कंसेप्ट दिखा, एडिटर दिखा, इसको बोला जाता है इंटरेक्टिव एडिटर। इंटरेक्टिव एडिटर बोले तो ये आपका एक एडिटर बन गया। 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आता है भाई मोड कौन से भाई पाइथन को, तो ये आपका एडिटर है। यहाँ पर प्रोग्रामिंग आप करोगे, क्या करोगे, मैं लिखूंगा 5 + 88, तो आपको दिखा 93। पाइथन का प्रोग्रामिंग चालू हो गया। यही प्रोग्राम मुझे सी में करना है तो आपको 4 लाइन का कोड लिखना पड़ेगा। जावा में लिखना है तो कैसे लिखना है, यस। 6 में मैड में लिखना है तो कितना छोटा है ये आपको पता ही है। ये पाइथन का कंसेप्ट चलता है। लेकिन सर ये 2 काम करने के लिए आप पाइथन यूज नहीं करोगे भाई, बस कोई आपको 1 लाख का पैकेज नहीं देगा। यस, ये याद रखो भाई। तो ये सिर्फ मैं बात करता हूँ एक एक लाइन का कोड। ये जो इंटरेक्टिव मोड है यहाँ पर सिंगल लाइन का कोड आप लिख सकते हो। सर मुझे 2 3 स्टेटमेंट मिक्स करने तो बीच में सेमीकोलन डालना होता है। थियोरेटिकल आपको क्वेश्चन आता है कि क्या है भाई इंटरेक्टिव मोड क्या होता है, ये स्क्रिप्टिंग मोड क्या होता है। ओरल में आपको पूछा जाएगा, वो आपको पूछा जाता है। फर्स्ट सॉफ्टवेयर का इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, 2 मोड आपको पता होने चाहिए। जो रेडीमेड मिलता है इसको इंटरेक्टिव मोड मोड बोला जाता है। सिंगल लाइन का कोड आप टाइप कर सकते हो, जो छोटे मोटे कोड है, लेकिन ये सेव नहीं होगा भाई। रोज के रोज आपको रोज का प्रोग्राम नया लिखना पड़ेगा। बस वो जैसे एंटर करके प्रोग्राम गायब हो जाएगा, उसको फिर आपको कहीं पर सेव करना पड़ेगा मैन्युअली। तो ये डिफिकल्ट होता है, छोटे मोटे कैलकुलेशन टेस्टिंग पर्पज के लिए आप ये यूज करोगे। तो ये आपका इंटरेक्टिव मोड होता है। मल्टीपल लाइन का कोड लिखना है तो आप सेमीकोलन वगैरह यूज कर सकते हो। दूसरा एक कंसेप्ट होता है फाइल मेनू पे जाओ, न्यू फाइल बनाओ और यहाँ पर आपका एक एडिटर बना। यहाँ पर आपका एडिटर बना, यहाँ पर मैं लिखूंगा a = 5, b = 6, c = a + b, और फिर लास्ट में लिखूंगा सर दिख ही नहीं रहा है, तो यहाँ पर ऑप्शन में जाओ, कॉन्फ़िगर में करो, साइज को बढ़ा लो। ओके इतना ही है। ओके ऐसे वहां पर कॉन्फ़िगर में जाकर आप आपका हिसाब से साइन पॉइंट वगैरह आप यूज कर सकते हो। सब कलरिंग वगैरह खुद से खेलते बैठो, बस प्रोग्रामिंग बहुत हो गया। फिर 6 महीने के बाद ही पाइथन को ओपन करो, प्रिंट दिखेगा। बाय डिफॉल्ट उसके कलर आते हैं, एरर वगैरह वो आपको दिखाएगा। प्रिंट होता है, प्रिंट एफ नहीं भाई यहाँ पर, यस प्रिंट है। और 6M थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करो, प्रिंट पाइथन में भी है, प्रिंट आपका पीएचपी में भी है। इको सिर्फ पीएचपी में है, प्रिंट आपका वहां पर चलता नहीं, इको यहाँ पर आएगा नहीं। तो पाइथन और पीएचपी को अच्छी तरह से कंपेयर करो। कुछ काम आपका पाइथन में होता है, कुछ काम आपका पीएचपी में होता है, तो उससे कंफ्यूज मत हो जाओ। और आपका मैड होता है, तीनों लैंग्वेज को मिक्स मत कर। डबल कोर्स लिखना है तो डबल कोर्स लिख, सिंगल कोर्स लिखना है सिंगल कोर्स लिखो। एकदम सिंपल है, स्ट्रिक्टली कुछ नहीं है, लेकिन स्मॉल कैपिटल को कॉन्सेंट्रेट करना है। यहाँ पर मैं ज्यादा टेंशन लेता नहीं हूँ, मुझे दिखाना है नहीं, एडिशन दिखाना है, सी लिखा है मैंने।
सी का वैल्यू क्या है वो दिखा दे भाई। हम प्रिंट टाइप पे ही काम करने वाले हैं आज। फिर आपको फाइल पे सेव करो, फाइल को सेव करो। सेव करना है डायरेक्ट आप यहाँ पर करोगे तो फाइल को कुछ तो नाम दो भाई। कहाँ पर सेव करना है वो आप बता सकते हो, नहीं तो बाय डिफॉल्ट जहां पर जा रहे हैं वहीं पर सेव करो, नहीं तो आपका पाथ भी आप सेट कर सकते हो। लेकिन वो आपने पहले टिक किया था, पाथ के लिए आपने टिक किया था, मैंने चेक बॉक्स को टिक करने को बोला, वो किया है तो आप कहीं पर भी सेव कर सकते हो, नहीं तो फिर वो प्रॉब्लम दे सकता है। मैं नॉर्मली जहां पर है डिफॉल्ट वहीं पर सेव करता हूँ, मुझे आगे कुछ एकदम हाई लेवल का काम नहीं करना है। मैं नाम दूंगा P1। नॉर्मली ऑफिशियली .py एक्सटेंशन देते चलो, पाइथन पूरा नहीं होता है, .py होता है। नहीं दिया तो भी चलेगा लेकिन थेरी में आपको लिखना पड़ेगा। इंटरैक्टिव ये आपका स्क्रिप्टिंग मोड के लिए चल रहा है, क्योंकि मैंने नया फाइल ओपन किया और वो कंसेप्ट चल रहा है, तो स्क्रिप्टिंग मोड में रहेगा। न्यू फाइल पे क्लिक करो, नया फाइल ओपन करो, वहां पर प्रोग्राम टाइप करो, फाइल को सेव करो .py एक्सटेंशन से। .py एक्सटेंशन से मैं लिख कर देता हूँ स्टेप्स वगैरह। बेसिकली कंसेप्ट देखना है। .py से मैंने फाइल को सेव किया, कुछ भी नाम दो, एंटर किया, फाइल आपका सेव हो जाता है। मुझे प्रोग्राम को रन करना है, रन पे क्लिक करो, नहीं तो शॉर्टकट की होता है F5। शॉर्टकट की है F5। F5 पे मैंने क्लिक किया, जो भी आपका आंसर था वो आपको आउटपुट में दिख गया। आउटपुट में आपको आ गया। मैंने कंसेप्ट लिखा ए के अंदर 5, बी के अंदर 6, सी इक्वल टू ए प्लस बी, और 6 का आंसर मैंने शो कर दिया। ये आपका फॉर्मेट है। बात खत्म है, रेगुलर वे से आप करोगे। सर वो इंटीजर है, फ्लोट है, कैरेक्टर है, कुछ भी टेंशन नहीं, उसके अंदर जो वैल्यू डालोगे वो वैल्यू आप कंसिडर कर लेगा, वो खुद से कंसिडर कर लेगा। इसको बोला जाता है लूजली टाइप लैंग्वेज। कुछ आपके लूजली टाइप लैंग्वेज नहीं होता है, वो आपका स्ट्रिक्टली टाइप लैंग्वेज होता है। जावा आपका स्ट्रिक्टली टाइप लैंग्वेज है। आईएनटी बोलोगे तो उसके अंदर नंबर ही जाएगा, स्ट्रिंग बोलोगे तो स्ट्रिंग ही जाएगा। पाइथन आपका लूजली टाइप लैंग्वेज है, कोई टेंशन नहीं। मैंने ए इक्वल टू 5 बात किया तो ए के अंदर 5 जाएगा। आगे मैंने लिखा, यहाँ पर थोड़ा मैं चेंज करता हूँ, ए के अंदर मैंने 5 डाला, ए के अंदर में डबल कोट्स के अंदर ABC डालता हूँ, ए के अंदर में 33.77 डालता हूँ, ए के अंदर मैंने सिंगल कोट्स के अंदर $# डाला। ये कंसेप्ट है, सिंगल कोट्स या डबल कोट्स दोनों एज इट इज काम करता है। छोटा सा डिफरेंस है, लेकिन आपको इतना कोई जरूरत नहीं। वो थर्ड चैप्टर में, फोर्थ चैप्टर में आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। अभी के लिए वो छोड़ दो, छोटे से वो डिफरेंस होते हैं। हियर डॉक, नाउ डॉक। 6 टाइम के लिए आपको MSBT के पेपर में क्वेश्चन पूछाएगा, UT2 में क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चन आएगा, हियर डॉक क्या होता है, नाउ डॉक क्या होता है। तो कंसेप्ट आएगा डबल कोट, सिंगल कोट्स अभी के लिए छोड़ दो भाई। तो ये आपका फॉर्मेट है। मुझे ये बताना है पाइथन ये आपका लूजली टाइप लैंग्वेज है। एक आपका फीचर भी होता है, एक आपका डिसएडवांटेजेस भी होता है। फीचर बोले तो जो बेसिक टाइम पास वाले लोग हैं उनको एकदम अच्छा लगेगा, अरे मुझे टेंशन नहीं, डेटा टाइप सेट करने का जरूरत नहीं, आईएनटी, फ्लोट, कैर, स्ट्रिंग कुछ भी लिखने का टेंशन नहीं, बिंदास कभी भी यूज कर, कभी भी वेरिएबल लिख, उसमें वैल्यू डाल। लेकिन जो टॉपर बंदा है, जो हजारों लाखों करोड़ों लाइन का प्रोग्राम लिखता है रियल लाइफ में, तब आपने कभी तो 4 साल पहले आईएनटी ए नाम का वेरिएबल किया था, उसके अंदर आपने 55 डाला था। 5 साल के बाद सेम प्रोजेक्ट पे तू अपडेट कर रहा है, उस टाइम पे ए के अंदर तूने डायरेक्ट कुछ तो तेरा खुद का नाम डाल दिया। वो कुछ भी आपको बताएगा नहीं, वो बोलेगा हाँ भाई नाम डाला है तो नाम डालेगा। लेकिन पहले किसी ने ए के अंदर तो 5 वैल्यू डाल कर रखा था, उसने उसको लगा, उसने सारा जो प्रोग्राम किया था ए को इंटीजर के हिसाब से काम किया था। आज तूने उसके अंदर बिंदास खुशी खुशी में स्ट्रिंग का वैल्यू डाल दिया, तो तेरा सारा प्रोग्राम खराब हो जाएगा। तो तुझे खुद से ढूंढते बैठना पड़ेगा प्रॉब्लम कहाँ पर आ रहा है, प्रॉब्लम कहाँ पर आ रहा है। तो ये लूजली टाइप लैंग्वेज का एक बड़ा डिसएडवांटेजेस भी होता है कि भाई वो आपको बताएगा नहीं। जावा में सेम अगर कंसेप्ट है, ऑलरेडी 5 साल पहले तूने ए वेरिएबल किया था, उसको इंटीजर बना कर रखा, कभी भी अगर तू उसके अंदर तेरा स्ट्रिंग का नाम डालेगा तभी वो एरर देगा कि ए आपने इंटीजर किया, उसके अंदर स्ट्रिंग कैसे डाल दो। खुद से ढूंढना नहीं पड़ेगा, तो वो आपका एक बड़ा प्रॉब्लम होता है। लेकिन टाइम पास पब्लिक के लिए वो अच्छा लगता है कि लूजली टाइप लैंग्वेज है, टेंशन नहीं भाई, बस बिंदास कुछ भी डालो तो वैल्यू तो जाता है। डायरेक्ट मैंने F5 प्रेस किया, फाइल को सेव नहीं किया था, इसलिए उसने बोला कि भाई सेव करना है क्या, सेम फाइल को सेव करना, ओके बात करता हूँ। शॉर्टकट की F5 होता है रन करने के लिए। F5 मैंने प्रेस किया, ए का वैल्यू 5 दिखा है, ए का वैल्यू ABC दिखा, ए का वैल्यू 33.77 दिखा, ए का वैल्यू $# दिखा। लूजली टाइप लैंग्वेज, ए के अंदर कुछ भी डाल। सर ए का टाइप क्या है, यहाँ पर ना आपके पास टाइप ऑपरेटर होता है।
थोड़ा फैमिलियर हो जाओगे तो ये कंसेप्ट क्लियर होगा, थोड़ा अभी अलग लगेगा, कंफ्यूज होगा। F5 में प्रेस करो, डायरेक्ट उसका आंसर मिल रहा है। तो टाइप ऑफ ए, टाइप आपका ऑपरेटर होता है, टाइप आपका ऑपरेटर होता है, तो वो आपको कौन से बताता है टाइप, यानी कि उसका टाइप क्या है, डेटा टाइप क्या है भाई, कौन से टाइप का है, वो क्लास है, वो ऑब्जेक्ट है, वो डेट है, वो टाइम है, वो फोन नंबर है, वो क्या है, उसका डेटा टाइप क्या है। तो ए के अंदर उसको दिखा 5 मैंने डाला है, 5 मैंने नॉर्मल डाला है, डबल कोट्स वगैरह डाला नहीं, पॉइंट डाला नहीं, इसलिए उसने इंटीजर कंसिडर किया, आईएनटी कंसिडर किया। एबीसी डबल कोर्स दिखा, यानी कि उसने बात किया एबीसी, ये एसटीआर बोले तो स्ट्रिंग है, कैरेक्टर नहीं होता यहाँ पर, स्ट्रिंग होता है। 33.77 मैंने पॉइंट वैल्यू डाला, तो उसने उसको फ्लोट कंसिडर किया। पाइथन के अंदर डबल डेटा टाइप नहीं है, सिर्फ इंटीजर नहीं तो फ्लोट होता है। बस डबल ऐसे ही किसी ने बात किया तो बात करता है, लेकिन एक्चुअली फ्लोट ही दिखेगा। सिंगल कोर्स डाला तो भी उसने उसको स्ट्रिंग कंसिडर किया। तो ऐसे कुछ आपके बेसिक डेटा टाइप होते हैं। तो ये आपका फॉर्मेट है। समझ में आ रहा है अभी थोड़ा बहुत? कुछ आपको कुछ मुझे ये नहीं बताना है प्रिंट कैसे मैं लिख रहा हूँ, और टाइप का कंसेप्ट लिखा, टाइप का वो प्रिंट का मैं ऑप्शन आपको बताता हूँ। मुझे आज प्रिंट और स्कैनएप का ही मेन कंसेप्ट बताना है, छोटे मोटे दो फॉर्मेट दिखाए मैंने आपको। एक आपका, ये आपका कौन सा है भाई, ये आपका इंटरेक्टिव मोड चल रहा है, नाम याद रखो, कंफ्यूज हो जाता है। इंटरेक्टिव मोड यानी कि जैसे आपने मेनू में जाकर आपका पाइथन से अगर आपने ओपन किया, IDLE, यहाँ पर अगर आपने क्लिक किया, तो जो आपको विंडो ओपन हो रहा है उसको आप इंटरेक्टिव मोड बोला जाता है, उसको इंटरेक्टिव मोड बोला जाता है। ए इक्वल टू मैंने लिखा डबल कोट्स के अंदर डॉलर एट हैश लिखा, आगे सेमिकोलन देना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर इंटरेक्टिव मोड में मुझे मल्टीपल स्टेटमेंट्स लिखने हैं। प्रिंट थोड़ा डिफिकल्ट होता है, एक एक स्टेटमेंट ही आपको लिखना पड़ता है, और फिर मैंने ए को डिस्प्ले किया, देखते हुए काम होता है क्या। सेमिकोलन तो नहीं, एंटर प्रेस करो यहाँ पर। ए के अंदर क्या था भाई, एट डॉलर हैश वगैरह, वो आपको कंसेप्ट दिखा। ये आपका कौन सा है भाई, इंटरेक्टिव मोड, ये आपका इंटरेक्टिव मोड है। यहाँ पर आप नॉर्मल सिंगल स्टेटमेंट ही कर सकते हो, मल्टीपल स्टेटमेंट करना है तो सेमिकोलन डाल सकते हो, लेकिन यहाँ पर का जो प्रोग्राम है वो आप सेव नहीं कर सकते हो, सेव नहीं कर सकते हो, बेसिक इसका डिसएडवांटेज होता है। लेकिन शॉर्टकट में एक एक स्टेटमेंट अगर आपको चेकिंग करना है तो यहाँ पर आप देख सकते हो, ये आपका कंसेप्ट पता है। दूसरा आपका कंसेप्ट पता है, फाइल मेनू में जाओ, न्यू फाइल नहीं तो कोई फाइल ओपन करके उस वहां पर आप कोड लिखोगे तो उसको बोला जाता है स्क्रिप्टिंग मोड। ये जो मैंने प्रोग्राम लिखा है इसको स्क्रिप्ट मोड बोला जाता है, कि भाई एक आप स्क्रिप्ट मोड होता है। स्क्रिप्ट मोड का फायदा क्या है भाई, आप मल्टी लाइन का कोड आप अच्छी तरह से लिख सकते हो, उसको सेव करके भी आप रख सकते हो। तो दो आपके मोड आते हैं, इसको आप सेव कर सकते हो, बाद में यूज कर सकते हो, यूज कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो। वहां पर वो पॉसिबल नहीं, हर बार नया कोड लिखना होता है। ये आपका कंसेप्ट होता है। और पाइथन में एक कॉन्सेंट्रेट करो, बिंदास कहीं पर भी स्पेस मत दो भाई, बिंदास कहीं पर स्पेस मत दो, जो है वो आपको कॉन्सेंट्रेट करना है। 6M वाले भी मोस्ट ऑफ आपको कोड लिखना है, इनको तो वो प्रोग्राम है, प्रोग्राम आपको बता देगा, कुछ तो आपको एरर है। 6M वाले जब नोटबुक में लिखोगे, पेपर में लिखोगे, तो भी जहां पर है वो ऐसे बिंदास आगे पीछे मत लिखो। अगर आपने बिंदास आगे पीछे लिखा नोटबुक में, मार्क्स आउट ऑफ मिलेंगे नहीं। कंसेप्ट देखो, यहाँ पर ये प्रोग्राम आराम से एग्जीक्यूट हो रहा है, आराम से ये आपको आउटपुट दिखा भाई, प्रॉपर वे से कुछ भी एरर नहीं है। अभी देखो कहीं पर मैं एरर देता हूं, यानी कि जो मेरा लेवल चल रहा है, ये जो कंसेप्ट लिखा है यहां से मैंने प्रॉपर ये कंसेप्ट लिखा है, प्रॉपर स्टेटमेंट लिखा है। अगर मैंने प्रिंट टेप को थोड़ा कहीं पर एक स्पेस दे दिया, छोटा सा स्पेस दे दिया, एरर को भी याद रखो तो आपको समझ में आएगा प्रॉब्लम क्या है। अनएक्सपेक्टेड इंडेंट, इंडेंशन यहां पर इंपॉर्टेंट होता है, जहां पर लिखना है वहीं पर लिखना है। इसलिए जब भी आपने सी लैंग्वेज में देखा होगा तो वहां पर आपने कंसेप्ट लिखा था, इट इज अ ब्लॉक लेवल लैंग्वेज। सी लैंग्वेज ने ये कंसेप्ट निकाल दिया, क्योंकि सी लैंग्वेज में अच्छी तरह से कर्ली ब्रैकेट था। जब आप कर्ली ब्रैकेट देते हो तो वो बताता है तो आगे लिख, पीछे लिख, नेक्स्ट लाइन में लिख, कोई टेंशन नहीं, कहीं पर टैब दे, आपके हिसाब से डिजाइन करते बैठे। तो वो इसलिए सी लैंग्वेज आपका, वो आपका एडवांटेजेस था ब्लॉक लेवल। यहाँ पर कहीं पर पाइथन में कर्ली ब्रैकेट नहीं। इफ को भी कंसेप्ट पता है, इफ को भी अगर मुझे लिखना है तो हेडिंग दो मोड ऑफ पाइथन, वो कंसेप्ट लिख लो, उसमें आप लिखोगे वी कैन राइट द पाइथन कोड
into built-in editors. फर्स्ट वन, दोनों के नाम लिख लो, इंटरेक्टिव, और सेकंड है आपका स्क्रिप्ट मोड। इंटरेक्टिव मोड, स्क्रिप्ट मोड, जावा स्क्रिप्ट आपने पढ़ा है, वो स्क्रिप्ट मोड। हेडिंग दो इंटरेक्टिव मोड। इट इज सिंपल एंड लाइट वेट पाइथन एडिटर। इंटरेक्टिव मोड, उसमें आपने लिखा इट इज सिंपल इंटरेक्ट इट इज सिंपल एंड लाइट वेट पाइथन एडिटर। नेक्स्ट लाइन पे वी कैन राइट single line of code at a time. We can write single line of code at a time. Next line पे multiple statements can be combined with semicolon. सर कौन से मोड में? इंटरेक्टिव में चल रहा है। Multiple statements can be combined with semicolon. Next line पे it can't be saved or modified later. It can't be saved, also cannot modify later. ऐसे एग्जाम्पल लिखो, ये ग्रेटर देन 5 + 3 और फिर नेक्स्ट लाइन पे 8। ये आपका इंटरेक्टिव। हेडिंग दो स्क्रिप्ट मोड। इट इज मोर फंक्शनल पाइथन बिल्ट इन एडिटर, यानी कि जो फ्री में सॉफ्टवेयर के साथ मिलता है ऐसा एडिटर, बिल्ट इन एडिटर। वी कैन राइट मल्टी लाइन ऑफ कोड, save it and modify it. We can write multi-line code. Next line पे we can save it, modify it. To open script mode, click on File menu, New File, arrow करके New File, write Python code. Next line पे write Python code. Save it with file name .py, सिंगल कोट्स के अंदर लिखो फाइल नेम .py, सिंगल कोट्स कंप्लीट। वर्डिंग में लिखना है, इतना कोई टेंशन नहीं कि एकदम वर्ड टू वर्ड सेम होना चाहिए। नेक्स्ट लाइन पे रन बाय F5 की, रन बाय F5 की, F5 फंक्शन की, नहीं तो F5 की होता है, नहीं तो फिर रन मेनू में जाओ और वहां से भी आप रन कर सकते हो। राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड एडिशन ऑफ 4 नंबर्स करो। 4 तरीके से मैं कल से बताता हूँ, 4 नंबर, नहीं तो 2 प्रोग्राम लिखना पड़ेगा। और लिख लो भाई प्रोग्राम। इनपुट के सारे वेरिएशन आपको पता होने चाहिए, वैसे प्रिंट के भी आपका कंसेप्ट है वो भी पता होना चाहिए, वो आपको पूछा जाता है। ओके, वो बाद में लिख, मुझे सिर्फ वो बताना है, ऑप्शन दिखाना है, वो कोई प्रोग्राम इंपॉर्टेंट नहीं। मुझे सिर्फ मैंने इनपुट के अलग वेरिएशन दिखाना है और प्रिंटफ के वेरिएशन दिखाने हैं। आपने ऊपर नीचे लिखा तो भी फर्क नहीं पड़ेगा। पहले अगर प्रिंट लिख लिया तो ओके चलेगा, बाद में वैल्यू का कॉन्सेप्ट लिखो। मुझे सिर्फ बताना है कि वेरिएशन आप क्या क्या कर सकते हो, कॉमा वगैरह कहाँ पर दे सकते हो, कोई आपको प्रोग्राम पूछेगा नहीं। मोस्ट ऑफ जो आपके प्रोग्राम रहेंगे ना भाई पाइथन में, थोड़ा अच्छी तरह से गैप देकर लिखते चलो, क्योंकि मोस्ट ऑफ में क्या करूंगा, ऐसे बहुत सारे स्टेटमेंट में एक ही प्रोग्राम में लिखूंगा और उसका आउटपुट क्या आता है, तो साइड में आपको आउटपुट के लिए जगह वगैरह रखते चलो। नहीं तो एकदम कंजूसी करके करोगे, इसका आउटपुट अगर मैंने लास्ट में डायरेक्ट आउटपुट लिख कर दिया तो आपको समझेगा नहीं हर लाइन का आउटपुट क्या आता है, क्योंकि छोटे मोटे आपके डिफरेंसेस है। पूरे सिलेबस में ऐसे ही चलने वाला है, अलग अलग वेरिएशन आपको समझने, तो हर लाइन का आपको आउटपुट समझना चाहिए कि क्या होता है। और पाइथन ये आपका इंटरप्रिटर है, जावा आपका कंपाइलर और इंटरप्रिटर दोनों था, पाइथन आपका इंटरप्रिटर लैंग्वेज है। यानी कि पाइथन में ये होता है
कंसेप्ट देखो दोस्तों, ये आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हेलो, पाइथन में ये कंसेप्ट इंपॉर्टेंटली याद रखो। पाइथन ये आपका सिर्फ इंटरप्रिटर लैंग्वेज है। इंटरप्रिटर यानी कि क्या है भाई, पहला लाइन वो चेक करेगा, अगर ये लाइन बराबर है इसका आउटपुट दिखा देगा। सेकंड लाइन चेक करेगा, ये बराबर है इसका आउटपुट दिखा देगा। थर्ड लाइन चेक करेगा, फोर्थ फिफ्थ सिक्स ऐसे कंसेप्ट करेगा। सपोज ये जो प्रिंट है, नहीं तो ये जो फॉर्मूला है, इसमें अगर प्रॉब्लम है ना, तो यहां पर वो आपको एरर देगा और आगे का आउटपुट वो स्टॉप करेगा। यहां तक का आउटपुट आपको आराम से दिख जाएगा। इसको बोला जाता है इंटरेक्टिव, सॉरी इंटरप्रिटर। पाइथन का इंटरप्रिटर है, एक एक लाइन का वो कोड एग्जीक्यूट करता है। यूट्यूब पे अगर आप देखो कि कोई वीडियो मुझे देखना है, मेरा इंटरनेट अच्छी तरह से चल रहा है, डेटा पैक पूरा पड़ा हुआ है, तो आपका वीडियो चालू हो जाएगा भाई। थोड़ा थोड़ा 5-5 सेकंड का वो बफरिंग करके वो आपको वीडियो दिखेगा। बीच में अगर आपका डेटा पैक खत्म हो गया, तो बीच में जहां पर आपका डेटा पैक खत्म होता है 10 मिनट के बाद, वहां पर आपका वीडियो बंद हो जाएगा। वहां पर फिर वो बफरिंग ही करते रहेगा, आगे का वीडियो दिखेगा नहीं। ये क्या है भाई, आपका इंटरप्रिटर लेवल पे चल रहा है। जितना उसका कोड मिल रहा है, उसका आपको आउटपुट दिखा रहा है, उतना वीडियो आपको दिखा रहा है। सेम कंसेप्ट पेनड्राइव से चेक करो। पेनड्राइव में आपके पास 4 GB का कोई तो पिक्चर है, आपने पेनड्राइव लगाया, वो पिक्चर कॉपी हो रहा है, कॉपी हो रहा है, 50% आपका पिक्चर कॉपी हो गया पेनड्राइव आपका पीसी में। और 50% कॉपी होने के बाद पेनड्राइव को निकाल लो और वो फाइल को ओपन करके देखो, 1 सेकंड का भी वीडियो ऑन नहीं होगा। वो आपका कंपाइलर जैसे काम करेगा। सी लैंग्वेज में क्या होता, अगर सेम कंसेप्ट अगर मैं प्रोग्राम लिखता, ऊपर का यहां तक का कोड परफेक्ट है, सिर्फ इस लाइन में अगर प्रॉब्लम है, सी लैंग्वेज को एक लाइन में भी कोड है तो भी आपको एक आधा स्टेटमेंट का भी आउटपुट वो दिखाएगा। वो बोलेगा पूरा 100% क्लियर कर, तो ही मैं आउटपुट दिखाऊंगा। तो सी आपका कंपाइलर लैंग्वेज था, पाइथन आपका इंटरप्रिटर लैंग्वेज है। जावा एक ही ऐसा लैंग्वेज है जो इंटरप्रिटर और कंपाइलर दोनों की फीचर्स वो अप्लाई करता है। जहां पर आपको इंटरप्रिटर चाहिए वहां पर इंटरप्रिटर ले, जहां पर कंपाइलर चाहिए वहां पर कंपाइलर ले। जावा का डबल फिल्ट्रेशन होता है, कंपाइल के वक्त भी वो चेकिंग किया जाता है, इंटरप्रिटर की भी चेकिंग किया जाता है। सबसे हाईएस्ट सिक्योरिटी जावा का होता है, वो आपको बहुत बड़ा एडवांटेजेस है। पाइथन में वही होता है, एक एक लाइन का वो कोड दिखाता है। अगर यहाँ पर अगर मैंने कुछ गलती किया तो आपको उस लाइन पे एरर दिखाएगा। मैं एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ तो आपको समझ में आएगा। आउटपुट को देख लो पहले, कंफ्यूजन है तो पूछो। अभी ये प्रोग्राम को कॉन्सेंट्रेट करो, हाँ? ये प्रॉपर मुझे एक्सप्लेन करने के लिए। ये प्रोग्राम देखो खत्म। ए इक्वल टू 5 बेसिक मैंने किया, ए के अंदर 5 वैल्यू आ गया, ओके चलेगा, नॉर्मल है। इनपुट एक आपका कंसेप्ट है, जैसे स्कैनएप होता है, प्रिंट सीन वगैरह होता है, वैसे वो कंसेप्ट है। इनपुट बोले तो वो बताएगा कोई तो वैल्यू मुझे चाहिए, कोई तो वैल्यू मुझे चाहिए। मैं कुछ तो वैल्यू दूंगा, मैं इंटीजर दे सकता हूँ, कैरेक्टर दे सकता हूँ, कुछ भी दे सकता हूँ। यूजर से मैंने वैल्यू पूछा, यूजर कुछ भी टाइप करेगा। इनपुट जो भी यूजर वैल्यू देगा, आप कोई भी वैल्यू दो, इनपुट जो फंक्शन है वो उसको स्ट्रिंग के फॉर्मेट में कंसिडर करेगा। कल मैंने आपको आर्ग्यूमेंट्स बात किया था, कुछ भी वैल्यू दो वो स्ट्रिंग ही कंसिडर करेगा। वैसे ही इनपुट बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग कंसिडर करेगा। अगर यहाँ पर मैंने ए में 5 है, बी में मैंने 10 डाला, तो वो क्या होगा, मैसेज के अंदर 10 वैल्यू जाएगा डबल कोट्स के हिसाब से। लेकिन सर मुझे सबका एडिशन करना है तो वो मुझे इंटीजर चाहिए, तो स्ट्रिंग का इंटीजर में कन्वर्ट करना है। जहां में क्या होता है भाई, हाँ तो कौन सा फंक्शन होता है ये पूछा मैंने। इसको टाइप कास्टिंग बोला जाता है। कंसेप्ट क्या है, कैसे करोगे कन्वर्ट स्ट्रिंग का इंटीजर में, मैड पढ़ रहे हो। इंटीजर डॉट पार्स आईएनटी कभी तो देखा होगा कल के लेक्चर में, हाँ वो पूछ रहा था मैं। तो यहाँ पर आपका शॉर्टकट कंसेप्ट है, आईएनटी लिखो। इंटीजर डॉट पार्स आईएनटी से आप कन्वर्ट कर सकते हो। तो जो मैसेज है, सॉरी यहाँ पर मैसेज होना चाहिए, यहाँ पर मैसेज है, मैसेज को मैंने इंटीजर में कन्वर्ट किया। तो मैसेज में जो आपका 10 है उसको इंटीजर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये हर बार आपको लिखना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा, प्रोग्राम तो करना ही है। वैल्यू एक्सेप्ट करना है तो ये तो कंपलसरी है, बेसिक। तो मैसेज समझ में आया भाई, स्ट्रिंग का वैल्यू को मैंने इंटीजर किया, इंटीजर से कन्वर्ट हुआ, तो बी के अंदर क्या गया भाई, 10 गया। इंट इनपुट का आगे का दोनों जो स्टेटमेंट है उसको मैंने अभी कंबाइन किया। इनपुट क्या कर रहा है, यूजर से वैल्यू पूछ रहा है, और आईएनटी क्या कर रहा है, उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर रहा है, इंटीजर में कन्वर्ट कर रहा है। तो यहाँ पर थर्ड पे मैंने अगर 20 दिया, तो 20 मैसेज के हिसाब से स्ट्रिंग के फॉर्मेट से इनपुट से वैल्यू एक्सेप्ट होगा और उसको इंटीजर में कन्वर्ट करके सी में वो सेव कर देगा। सी में आपका 20 वैल्यू गया। डाउट है तभी पूछ। थर्ड स्टेटमेंट क्या है, इनपुट आएगा, नॉर्मली अभी तक क्या है अभी, वो सिर्फ वेट कर रहा था कुछ तो वैल्यू दो। ये कंसेप्ट क्या हो गया,
पहले सी आउट लिखा मैंने, एंटर यूर नेम, और नेक्स्ट लाइन पे सी इन लिखा। वो जो कंसेप्ट है वो दोनों को मैंने कंबाइन किया। मैसेज आएगा एंटर नंबर 4, या आपको कंसेप्ट आएगा इनपुट कुछ तो वैल्यू पूछ रहा है, इनपुट कुछ तो वैल्यू पूछ रहा है, मैंने कुछ तो 30 वैल्यू टाइप किया, 30 स्ट्रिंग के कॉन्सेप्ट में गया, 30 को उसने इंटीजर में कन्वर्ट किया और डी के अंदर 30 को सेव कर लिया। ये आपका कॉन्सेप्ट है। प्रिंटफ स्कैनफ का दोनों का मिक्सिंग किया। यहाँ पर क्या हुआ, मैंने पहले मैसेज अच्छी तरह से लिख दिया। प्रिंट से आप मैसेज देते हो, सी आउट सी इन जैसे रेगुलर आपका प्रिंटफ स्कैनफ जैसे मैंने यहाँ पर फॉर्मेट अप्लाई किया। सिस्टम डॉट आउट से मैंने मैसेज लिखा, एंटर नंबर 5, मैसेज लिखा। नेक्स्ट लाइन पे इनपुट क्या करेगा, इनपुट के ब्रैकेट के अंदर मैंने कुछ लिखा नहीं, तो वो सिर्फ वैल्यू लिख रहा है, वो कंसेप्ट है। तो मैंने लिखा यहाँ पर कुछ तो 40, जो भी वैल्यू देना है वो 40 उसने एक्सेप्ट किया, उसको इंटीजर में कन्वर्ट किया और 40 को ई के अंदर सेव कर लिया। और बाद में ए बी सी डी ई सबको मैंने एडिशन किया, उसको मैंने ऐड के अंदर सेव कर लिया। जो भी एडिशन होगा वो ऐड के अंदर आएगा। ये तो आपका रेगुलर कंसेप्ट है। मैसेज और वैल्यू, डबल कोर्स विदाउट डबल कोर्स, सी प्लस प्लस में आप इंसर्शन ऑपरेटर यूज कर रहे थे, कल के जावा में आपने प्लस सिंबल यूज किया था, पाइथन में बिंदास कॉमा 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 डालो, वो कंसिडर कर लेगा, यहाँ पर टेंशन नहीं। तो टोटल मैसेज आएगा, टोटल डायरेक्ट मैसेज आएगा इक्वल टू, और फिर ए ऐड के अंदर जो भी वैल्यू होगा एडिशन होगा वो आपको शो कर देगा। यहाँ पर भी वही मैंने काम किया, वैल्यू दिखाएगा, उसके बाद ए का वैल्यू दिखाएगा, उसके बाद कॉमा देकर बी का वैल्यू दिखाएगा, फिर सिंगल कोट्स दो या डबल कोट्स दोनों चलता है भाई, आपको जो करना है। लेकिन स्टार्टिंग सिंगल कोट से किया तो एंड भी सिंगल कोट से करो, स्टार्टिंग डबल कोट से किया तो एंड भी डबल कोट। सर स्टार्ट सिंगल कोट किया एंड डबल कोट चलेगा नहीं भाई, वो प्रॉपर आपको होना चाहिए। बस जावा की प्रॉब्लम को अच्छी तरह से पता है। तो फॉर्मेट डबल कोर्स में नहीं रहा, सिंगल कोर्स, ए बी सी डी ई का सबका वैल्यू अच्छी तरह से दिखा देगा। एक सिर्फ वो गलती हुआ है, ऊपर आपको मैसेज लिखना चाहिए था। सर अभी भी मुझे नहीं समझा तो पूछ, क्योंकि आगे के सारे प्रोग्राम में मैंने लॉजिक यही अप्लाई करने वाला हूं। इसमें से कोई तो एक ऑप्शन रहेगा, सिर्फ यहाँ पर मैसेज को मुझे इंटीजर में कन्वर्ट करना है। ये मैंने सारे ऑप्शन बताए, एक्चुअली मैं काम करने वाला हूँ। हर बार मोस्ट ऑफ आपको पेपर में यही कंसेप्ट लिखना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। आपका फॉर्मेट रहेगा, बताता हूं मैं आपको। मुझे सिर्फ ऑप्शन बताने थे इसलिए मैंने इतना बड़ा कंसेप्ट किया। तो आपके पास ये कंसेप्ट रहेगा, एंटर नंबर उसको इंटीजर में कन्वर्ट करके ए बी के अंदर सेव कर लिया, उसके अंदर कोड लिखा। यहाँ पर सिर्फ मुझे ऑप्शंस दिखाने थे, इसलिए ये सारा मैंने काम किया। कंसेप्ट देख तो आपको समझ में आएगा अच्छी तरह से। सबसे पहले इनपुट में वो वैल्यू मुझे पूछ रहा है, मैं कुछ तो वैल्यू देता हूं 1 को मैसेज में डाला, मैसेज को इंटीजर में करके बी के अंदर 1 आ गया। उसके बाद क्या है भाई, सी का इनपुट वो वैल्यू पूछ रहा है, सी के लिए मैं 2 वैल्यू दे रहा हूं, वो सी के अंदर 2 वैल्यू चला गया। डी के लिए उसने बताया एंटर नंबर 4, प्रॉपर मुझे मैसेज दिया। डी के लिए मैं 3 वैल्यू दे रहा हूं। उसके बाद क्या होगा भाई, एंटर नंबर 5 पूछेगा, एंटर नंबर 5, उसके लिए मैं कुछ तो कंसेप्ट बता रहा हूँ कि भाई मैं यहाँ पर वैल्यू देता हूँ 4, ये आपका कंसेप्ट है। 4 वैल्यू दिया, बात खत्म। ए के अंदर क्या गया भाई 1, बी के अंदर 2, सी के अंदर 3, और डी के अंदर वो इधर चला गया, डी के अंदर 4 दिखेगा, तो वो आपको मैसेज दिखेगा। उसके बाद ऐड का वैल्यू सबका टोटल करके देगा, ए के अंदर 5, बी के अंदर 1, सी के अंदर 2, डी और ई, ये आपका कंसेप्ट है। सबका एडिशन दिखा दिया, उसके बाद एंटर नंबर। एक्चुअली मेरा प्रोग्राम तो यही रहेगा, ऐसे मैं करूंगा। ऊपर में ऑप्शन बता रहा हूँ कि इनपुट का कैसे कैसे यूज कर पाओगे। बस मोस्ट ऑफ आपको फोर्थ सेम को प्रैक्टिकल के लिए इतना जरूरत नहीं, ओरल वाले ने पूछा तो पूछा जाएगा कि इनपुट के अलग अलग ऑप्शन क्यों होता है, वो आपको पूछाएगा। ये जो मैंने इंटीजर में कन्वर्ट करेगा, ओरल वाला पूछेगा स्ट्रिंग में कैसे कन्वर्ट करोगे, अगर मैंने फ्लोट में कन्वर्ट करना है तो फिर कैसे करोगे। आपके अलग अलग प्रोग्राम होते हैं, मुझे पैरानाइट का कंसेप्ट करना है तो फिर क्या करोगे, स्ट्रिंग का करोगे, काम नहीं होगा। तो ये बेसिक कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। 6 को सारे ऑप्शन डिटेल में पता होने चाहिए। 4 मार्क्स के लिए आपको क्वेश्चन आएगा इनपुट क्या होता है, वैसे प्रिंट का कंसेप्ट क्या होता है। 3-4 ऑप्शन होते हैं, 4 मार्क्स के लिए क्वेश्चन डिटेल में पूछा जाता है। सिर्फ वो बेसिक नहीं तो मुझे इनपुट आता है तो हो जाएगा, ऐसे नहीं भाई। यहाँ पर नंबर है, मैंने कुछ तो 5 दिया, 8 दिया, 13 आपको शो हो गया। बेसिक आपका कंसेप्ट, कंफ्यूजन है तो पूछो, नहीं तो यहाँ पर रुकते हैं।